वंदे महापुरुषते चरणारविंदये। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ब्रज की इस पावन धरा से मैं पंडित विष्णुदत्त ब्रजवासी आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए हम आपको लिए चलते हैं ब्रज की उस पावन धरा में और ब्रज की उस भूमि में जहाँ की भूमि कहते हैं ब्रज राज और ब्रजवास, ये दोनों सौभाग्य से मिलते हैं। यहाँ ब्रजवास भी है और ब्रजराज भी है। आइए सब मिल कर के ब्रज भूमि के महत्व को जानें, उस ब्रज भूमि के महत्व को समझें। मैं अपनी वाणी से आप सबको ओतप्रोत करते हुए ब्रज संस्कृति और कला तीनों से ओतप्रोत जो ब्रज की पावन धरा में निरंतर ब्रज की धारा बहती है, उस धारा में आप सबको आह्वान कराऊंगा और आप सबको गोता लगवाऊंगा। लेकिन आइए चलते हैं, हम जानते हैं कि ब्रज महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों ब्रज में सभी लोग आने के लिए कहते हैं। और भगवान ने जन्म लिया तो ब्रज में ही जन्म लिया। ब्रज का महत्व और ब्रज की पावन धरा का महत्व हमारे ब्रज की लीलाएं दर्शन कराते हैं, चाहे वो संगीत का माध्यम रहा हो, चाहे वो नृत्य का माध्यम रहा हो, चाहे वो गायन का माध्यम रहा हो। यहाँ के रोम रोम में कण कण में ब्रज का प्रेम उमड़ता है और बहता है। इसी उमड़े हुए प्रेम में ब्रज गोपियों को जब कहा जाता था तो ब्रज गोपियाँ भगवान को बुलाती कि भगवान अपनों ब्रज देखने के लिए आना, तुमको बहुत दिन हो गए प्रभु, क्या आपको कभी अपने ब्रज की याद नहीं आती? तो क्या आपको भी कभी अपने ब्रज की याद नहीं आती? तो यदि ब्रज की याद आती है तो गोपियों के साथ साथ आप भी गुनगुनाइए और कहते रहिए कि आज मोरे अंगना में अयो नंदलाल, चलो अयो रे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हो मेरे श्याम। आज मोरे अंगना में अयो नंदलाल, चलो अयो रे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। और अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, प्यारी प्यारी बतिया सुनयो गोपाल, सुनयो रे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हो मेरे श्याम। आज मोरे अंगना में अयो नंदलाल, चलो अयो रे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। तो जिस प्रकार से दर्शन की प्यासी गुजरिया थी, उसी प्रकार से आपको ओतप्रोत कराऊं ब्रज की उन गलियों से, ब्रज के उस रस से, ब्रज के उन काव्यों से, ब्रज के उन नृत्यों से और ब्रज के उस गायन से जो हमें आमंत्रित करती हैं कि अपनो ब्रज देखन को आ जाइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। मनमोहन कुंवर कन्हैया ओ बलदाऊ के भैया, अपनो ब्रज देखन को आ जाइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। ब्रज की ये पावन धरा, ब्रज की ये धरा हमको प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की ये भूमि, जिस मस्तक पर पूछा था भगवान ने, मुक्ति ने पूछा था कि मैं सबकी मुक्ति करती हूँ लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं कि मुक्त कहें गोपाल सो, तू मेरी मुक्ति बताए, पड़ी रहो या ब्रज में
सहज मुक्त है जाय। इस ब्रज की रज में क्यों धन्य है? क्योंकि जहाँ विराजत राधा रानी, नाचत नंद किशोर। नंद को किशोर यहाँ नाचता है। इस ब्रज रज में महापुरुषों का ऐसा सुंदर दर्शन है। उस ब्रज संस्कृति को ब्रज में कहते हैं कि ब्रजवास मिले। ब्रज इसलिए महत्वपूर्ण है कि सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ब्रजवास नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं कि मन मंदिर आलीशान बनाए ब्रज में, अपना मन का मंदिर बनाए। इस संस्कृति का दर्शन कराते हुए कहते हैं कि ब्रज की गाथा और ब्रज की धरोहर अनंत है। भगवान ने प्राचीन काल से ही हमें इस संगीत और कला और ब्रज का दर्शन जो दिया है वो अद्भुत है। इस कला के माध्यम से, इस संस्कृति के माध्यम से भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्रज का जो वास है, ब्रज का जो निवास है, और ब्रज में जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं। किसी धाम में तो काम की आवश्यकता होती है, हम जप आदि तप आदि करते हैं, लेकिन यहाँ तो केवल स्मरण मात्र से, बैठने मात्र से जो ध्वनि गुंजायमान होती है वो राधे राधे की होती है। कभी आप वृंदावन गए हो, मथुरा आए हो, गिरिराज जी आए हो, तो एक ही बात मिलेगी, रिक्शा वाला भी आपको बोलेगा राधे 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 राधे। तो आप भी सब मिलकर एक बार प्रेम के साथ, जोर के साथ बोलिएगा राधे राधे। राधे की इस पावन धरा में कहते हैं राधे राधे रटत ही भव बाधा मिट जाए, और कोट जन्म की आपदा एक राधा नाम सो जाए। इस राधा के नाम की और राधा की धरा की कहते हैं धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। तो आइए हम सब हो जाते हैं इस राधा नाम के दीवाने, इस ब्रजरज के दीवाने, जहाँ बहती है ब्रजरज की पावन और सुगंधी धरा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मोहे ब्रज को ही बास बसाल रसिया, हो बसाल रसिया, मैं तो ब्रज में ही बास करूँगी हो। मोहे ब्रज को ही दर्शन करा दे रसिया, हो करा दे रसिया, मैं तो ब्रज में ही बास करूँगी। इस ब्रजवास का दर्शन करने के लिए आपने देखा कि हमारे ब्रज संस्कृति और ब्रज की सभ्यता और ब्रज का नृत्य, ब्रज का गायन और ब्रज का वादन अद्भुत और अकल्पनीय है। यहाँ रोम रोम में राधा के नाम की ध्वनि और रोम रोम में बस रहे श्री राधा रमण बिहारी। यहाँ रोम रोम में हमारे रमण बिहारी, हमारे भगवान निवास करते हैं। तो रोम रोम में ब्रजवासियों के रोम रोम में नृत्य और गायन भरा हुआ है। तो जैसे अपने कार्य करते हुए भी वो लोग, जैसे अपने डेली नित्य कर्म करते हुए भी वो लोग गाते हैं, जैसे घर का कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए भी वो गाते हैं। यहाँ का गायन, जैसे हमारे ब्रज का गायन सबसे अद्भुत है। ब्रज की काव्य शैली और ब्रज का नृत्य अद्भुत है। इस ब्रज के नृत्य को और पारंपरिक दर्शन के रूप में यहाँ दर्शाया जाता है। अनेक उत्सवों पर ब्रज की रासलीला के माध्यम से, ब्रज के गायन के माध्यम से और ब्रज नृत्य परंपरा के माध्यम से अनेक उत्सवों पर इसका दर्शन होता रहता है। जैसे हमारे ब्रज में ब्रज की होली बहुत मशहूर है। कहते हैं सब जग होरी या ब्रज होरा, करत मसकरी ब्रज के छोरा। ये ब्रजवासी ब्रज के गोप ग्वालबाल उन ब्रज गोप ग्वालबालों के साथ में हंसी ठिठोली करते हैं जो मर्यादा से और प्रेम से ओत प्रोत होती है। इस होली का दर्शन अनंत भाव से उन संतों ने दर्शाया है कि फागुन महीना रंगीलो, हेरी फाग उड़े ब्रजधाम, बरसाने में आ गए सोहरी खेलन श्याम। फागुन का महीना रंगीला है सजनी, क्यों ना हम सब चलें और इस रंगीली गली में, बरसाने की गलियों में अपने आप को रंग और गुलाल, यहाँ प्रेम का स्वरूप है, उस रंग गुलाल में ओतप्रोत हो जाएं और आनंद की अनुभूति करें। लीला के माध्यम से जैसे भगवान ने पशु पक्षी आदियों के माध्यम से भी बताया, सब में मैं ही हूँ। एक बार श्री राधा रानी को मन में भाव हुआ। श्री राधा रानी का नित्य प्रतिदिन का नियम था कि जब भोजन करती थी तो भोजन करने से पूर्व श्री राधा रानी मोरों का नृत्य दर्शन किया करती थी। जैसे ही श्री राधा रानी मोरकुटी पहुंची तो वहाँ प्रतिदिन की भांति आज एक भी मोर नहीं मिला।
तो श्री राधा रानी उदास हो गई और उदास होकर के बैठ गई। जैसे ही बैठी हैं, भगवान तो अंतर्यामी थे, क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि श्री राधा रानी का प्रेम अनन्य है। तो श्री राधा रानी की मन की उत्कंठा को जान करके श्री भगवान मोर का रूप धारण करके श्री राधा रानी के साथ प्रकट हुए और मयूर का दर्शन कराया है। वही दर्शन हम ब्रज में अनेक उत्सवों पर इससे गुनगुनाए रहते हैं। तभी तो कहते हैं यहाँ की कला और संस्कृति अनूठी है। जान प्रिया मन प्रीतम प्यारे मोरा बन आए, कि छम छम नाचे राधा प्यारी, जब मोरा बने मुरारी। हेरे राधा संग नाचे सावरिया, मैं तो है गई मैं तो बावरिया। हेरे संग नाच रहे ब्रज नारी, जब मोरा बने मुरारी। जब भगवान मोर बने हैं तो मोर बन करके अपने गोप ग्वाल वालों के साथ में नृत्य किया और नृत्य के माध्यम से श्री राधा रानी को रिझा लिया। भगवान कहते हैं कि प्रेम से परे कुछ भी नहीं है और बिना प्रेम रिजत नहीं नटवर नंद किशोर। यदि नंद किशोर भगवान से प्रेम करना चाहते हो, भगवान को मनाना चाहते हो, भगवान को रिझाना चाहते हो, भगवान से प्रेम स्थापित करना चाहते हो, तो प्रेम के बंधन में भगवान को बांधा है। जिस प्रकार से जैसे ब्रज गोपियों ने नृत्य के माध्यम से जब देखा कि भगवान का प्राकट्य हुआ तो नृत्य करने गई हैं, भगवान के साथ में भगवान के आंगन में नाची हैं, गोप ग्वाल बालों के साथ में भगवान ने लीला की है। तो ब्रज की परंपरा में ब्रज का नृत्य अभूतपूर्व है और अलौकिक दर्शन कराता है। इसी ब्रज परंपरा के दर्शन में हमने होली का भी आपको दर्शन कराया है कि यह होली कितनी सुंदर होती है। से सब जग होरी या जग होरा, करत मसकरी ब्रज के छोरा। और ब्रज की गोपियाँ भगवान को निमंत्रण देती हैं और कहती हैं कि आज बीरज में होरी रे रसिया, अरे होरी रे रसिया, बरजोरी बारे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। तो कैसा दर्शन हो रहा है कि उड़त गुलाल लाल भय बदरा, मारत भर भर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भयो बदरा, मैं कैसी बड़ भागी रे, ओ मैं कैसी बड़ भागी रे, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। ये है ब्रज की होली, ये है अलौकिक प्रेम। लड्डू की होली, दूध की होली, दही की होली का अलौकिक दर्शन है। यहाँ का नृत्य अलौकिक है, यहाँ की परंपरा अलौकिक है और यहाँ का खान पान, यहाँ का निवास तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसीलिए कहते हैं धन धन मात पिता सुत जननी, जिन जननी तिन गोद खिलाए। धन्य है वो माता पिता और धन्य है वो धरा, जिस धरा में हमें ब्रज का प्राकट्य हुआ और ब्रज की गोदी में जन्म मिला। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको मेरा राधे राधे। अनादिकाल से हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार होता रहा है, तो विरासत के इस दर्शन को पीढ़ी दर पीढ़ी मैं भी करता रहा। तो एक दिन जब बाबा साहब को मैंने देखा कितना मेहनत और वर्क करने के बाद भी वो इतनी खुशी के साथ में अपने दिनचर्याओं में, दैनिक दिनचर्याओं में से समय निकाल करके और कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार में निकल पड़ते थे। पिताजी ने इसी पद्धति को दोहराया। उसके बाद मुझे ये शुभ अवसर दिया कि मैंने सोचा कि इस कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार को मैं आगे कैसे बढ़ा पाऊँ, कैसे कह पाऊँ। तो जब हमारे बाबा साहब का अंतिम समय आया तो उन्होंने एक बात कही मुझसे कि बेटा ध्यान रखना, इस ब्रजभूमि में आना सार्थक हो जाएगा। यदि ब्रजभूमि के प्रचार प्रसार हेतु अपने सर्वस्व को अर्पित कर दिया है, भगवान फिर करुणा करके आपको ये जन्म दोबारा देंगे। तो ब्रज की इस पावन धरा में ब्रज की संस्कृति का प्रचार प्रसार करो और अपने भाव से निरंतर निष्कपट निश्चल भाव से उन कलाकारों की सेवा करना, उन कलाकारों की मदद करना, उन बहनों की मदद करना जिन्होंने इस कला और संस्कृति को सजोए रखा है। उस समय कलाकार
अपनी कला को जीवंत कैसे रखते, क्योंकि साल में एक प्रोग्राम मिलता था, 2 प्रोग्राम मिलते थे, घर का खर्चा कैसे चलाएं, कैसे आदि कामों को निपटाएं और अपनी कला को भी निरंतर रखना था। तो बाबा साहब कहते थे कि इन कलाकारों को निरंतर काम मिलेगा, चाहे इनको पैसा कम मिले, इनको धन ना मिले, लेकिन निरंतर काम मिलेगा। तो कहते हैं जब तक कला जीवंत है तब तक संस्कृति जीवंत है। और इस कला और संस्कृति का जीवंत दर्शन कराते हुए मैंने ये बीड़ा उठाया कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना, और आप सबके आशीर्वाद से इस कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु मैं निकल पड़ा हूँ आप सबके सहयोग से, ताकि ये कला और संस्कृति का प्रचार देश और विदेश होकर के हम जन जन तक पहुँचे और ब्रज की अलौकिक संस्कृति का, अलौकिक सभ्यता का दर्शन हम आपको कराते रहें। हमारे पूर्वजों के द्वारा रासलीला, गायन, वादन, नृत्य की अनूठी परंपरा, जहाँ मेले होते थे उन मेलों में इस नृत्य को प्रस्तुत करते थे और अपनी ब्रज संस्कृति का प्रचार प्रसार करके उसका झंडा लहराते थे। हमारे पूर्वजों के द्वारा ये विरासत का दर्शन हमको कराया है। हम भी इस संस्कृति से आप सबको ओतप्रोत करते हैं और ओतप्रोत करते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य पवित्र है। भगवान कहते हैं जहाँ जिस जीव का उद्देश्य पवित्र होता है उसकी क्रिया नहीं देखते। तो इस संस्कृति का प्रचार प्रसार हमारे माध्यम से हो, इसी अच्छे माध्यम से हम लोग सबको प्रचारित करें कि यहाँ का जो प्रेम है, यहाँ का जो खान पान है, यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है, जो हम लोगों ने देखा कि उन कलाकारों को, जिन कलाकारों ने अपना जीवन सर्वस्व उस कला को जीवंत रखने के लिए बचा करके रखा और कला को संजो करके रखा, आज वो कलाकार इस अवस्था से गुजर रहे हैं, ना उनके पास खाने को है, ना उनके पास ऐसे अत्याधुनिक सुविधा है जिससे अपने कला को और इस ब्रज संस्कृति को आगे तक पहुँचा सके। तो हम सब ने, हमारे पूर्वजों ने और ये प्रयास किया, खास करके मैंने इसे दिल से चाहा और दिल से सोचा कि भगवान मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी कृपा करना कि मैं ब्रज की इस कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु अपने आप को अर्पित करूं और नए विधान में ये देखूं कि नए नए बच्चे आएँ और नई कला और संस्कृति का प्रचार करें, इतना प्रचार करें कि यह कला और संस्कृति निरंतर बढ़ती रहे, हम रहें ना रहें लेकिन गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। ऐसा दर्शन कराते हुए इस कला और संस्कृति को हम आगे बढ़ाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो हमारे पूर्वजों ने और जो माता पिता ने जो हमको संकल्प दिया था, इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमने सोचा कि जो माताएं, जो बहनें हमारे ब्रज के घर घर में बैठ कर के जो नृत्य करती हैं, जो गायन करती हैं, और गायन करने के साथ साथ कहते हैं ना, चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसें ब्रजराज, गोरस बेचत हर मिले एक पंथ दो काज। चलो, तो आज भी माताएं उसी का दर्शन करती हैं। जिसे ब्रज गोप ग्वाल वाल जाते थे, ग्वालाएँ जाती थी दूध दही बेचने के लिए, तो श्याम सुंदर का दर्शन भी करती थी और अपने माट मटकी माखन को भी बेच करके आती थी। उसी का साक्षात दर्शन जो आपको कराया जा रहा है, जिसकी कला और संस्कृति अनूठी परंपरा है। आज भी हमारी माताएं घर घर में जैसे धूप बत्ती बनाना, बैठ करके नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं, बजा रही हैं, और साथ साथ अपने धूप बत्ती, दीप बत्ती और यहाँ की जो अगरबत्ती है, यहाँ की जो सुगंधित प्राचीन काल की बनी हुई, प्राचीन समय से जो बनाई हुई हमारे यहाँ पद्धति है, उस पद्धति के द्वारा निर्मित धूप दीप आदि को और मालाओं को बना करके बड़े प्रेम के साथ सजोती हैं, राधे राधे नाम गाती हैं। उस राधे राधे नाम को गा करके बड़े प्यार से माला बनाती है। कहती हैं, मैंने तो ही जमायो मेरे दही गोपाल, दही रे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। वो सब गुजरिया बड़े प्रेम के साथ बनाती हैं। उन गोपियों का, उन माताओं का हमारा उद्देश्य उनको रोजगार मिले, उनको मुस्कान मिले, उनको प्रसन्नता के साथ में जो ये प्रोडक्ट, जो ये सामग्री, जो ब्रज की सुगंधी है, माला, चंदन, इत्र आदि आप सब तक पहुँचे, आपके घर को, आंगन को महकाए। और हमारे इसमें सबसे बड़ी बात प्रेम की है कि जो माताएं प्रेम के साथ बनाती हैं, प्राचीन समय से जो पद्धति है, उस पद्धति के द्वारा जो आपको बना करके हम भेज रहे हैं, उसमें नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगी और सकारात्मक ऊर्जा को आपको प्रदान करेगी, क्योंकि जिस भाव से जिस वस्तु को बनाओगे वो उसी वस्तु को प्रदान होती है। तो हमारी माताएं हमारी संस्कृति का दर्शन कराते हुए, और हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने युवाओं को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को इस कला और संस्कृति के जरिए बात करते हुए, नृत्य करते हुए, गाते गाते जो हमारा यहाँ का पद्धति थी,
उस पद्धति को दोहराते हुए घर घर तक ये उपदेश हो और ये संदेश जारी हो। और कहते हैं कि भाई वक्त बदल गया है। माय डियर, वक्त बड़ा अद्भुत है, अलौकिक है। कहते हैं कि तेरी है ना मेरी है, ये तो वक्त की हेरा फेरी है। इस वक्त की हेरा फेरी में हम सब शामिल हैं और हम शामिल रह करके हम भी आपके साथ में इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको अपनी ब्रज संस्कृति और ब्रज की कलाओं का और ब्रज की धरोहर का और ब्रज के ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन आप तक कराते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे और आपको आनंद से ओत-प्रोत करते रहेंगे। इस YouTube के माध्यम से आप हमको अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम और अपना मार्गदर्शन करते रहें ताकि हम ब्रज संस्कृति को और आगे पहुंचा सकें और इसका देश नहीं बल्कि विदेशों में अपनी सुगंधी का, अपनी परंपराओं का दर्शन कराते रहें। और इसी परंपराओं के दर्शन में जब ब्रज की इन गोपियों ने कहा था और ये बात भी कही थी कि भगवान तुम हमें निरंतर याद आते हो और आते रहोगे, इसलिए भगवान की उन गोपियों ने कहा और याद आई। तो क्या कहा है भगवान से उन ब्रज गोपियों ने? आइए हम सब मुस्कुराते हुए उनको गाते हैं और प्रयास करते हैं और कहते हैं, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, हो जपे जा राधे राधे, हो भजे जा राधे राधे, राधे अलबेलिए सरकार, रटे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदारथ पावे, वाको है जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न होता, सुखदेव विचार रोता, होता नहीं कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हमें अपना जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करते रहें ताकि इस चैनल के माध्यम से संस्कृति और इस सभ्यता का प्रचार प्रसार करते रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।